विश्वास की इस कहानी में कमाल कर गए हैं अभिषेक बच्चन। रियल लाइफ पर आधारित अभिषेक बच्चन स्टारर आई वॉन्ट टू टॉक मूवी फिल्म की टिकट बुक करने से पहले पढ़ लें इसके रिव्यू को। सबसे पहले रिव्यू की बात करें तो लार्जर देन लाइफ फिल्मों की थिएटर में भीड़ के बीच निर्देशक शुजित सरकार की आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक एक सुकून का एहसास करवाती है। यह एक सर्वाइवल स्टोरी है जो दुख नहीं भरोसा देती है। शुजीत सरकार ने जिस तरह से इस कहानी को ट्रीटमेंट दिया है और उस पर अभिषेक बच्चन का अभिनय इस फिल्म को और ख़ास बना गया है, जिस वजह से यह फिल्म एक बार तो देखी जानी चाहिए। रियल लाइफ वाली है यह कहानी। आई वॉन्ट टू टॉक अमेरिका में बसे अर्जुन सेन की कहानी है जो शुजित सरकार के दोस्त भी हैं। यह फिल्म उन्हीं के असल जिंदगी की कहानी है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात की जाए, पहले ही सीन में यह बात स्थापित कर दी जाती है कि अर्जुन सेन एक मार्केटिंग जीनियस है। अगले ही सीन में निजी जिंदगी के बारे में भी बता दिया जाता है कि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। वे अपनी इकलौती बेटी रेया के को पेरेंट्स हैं। बेटी हफ्ते के 3 दिन पिता के साथ और बाकी के 4 दिन अपनी माँ के साथ रहती है। यह सब चल ही रहा होता है कि एक दिन ऑफिस मीटिंग में अर्जुन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे मालूम पड़ता है कि उसे लैरेंजियल कैंसर है। उसके पास अब बस 100 दिन है जानलेवा बीमारी के अलावा। इस बीच उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी और उसके रिश्ते में बहुत दूरियां हैं। इसके बाद अर्जुन न सिर्फ अपनी मौत से लड़ता है बल्कि अपनी बेटी और अपने बीच की दूरियों को भी कम करने का फैसला लेता है। क्या उसको उसकी बीमारी उसे इतना समय देगी? किस तरह से वह अपनी बीमारी से लड़ते हुए अपने बेटी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता है, यही आगे की कहानी है। फिल्म की खूबियां और खामियां की बात करें तो जिंदगी की क्षणभंगुरता और रिश्तों की जटिलता की कहानी वाली यह फिल्म उम्मीद की भी कहानी है। फिल्म मौत से जूझ रहे एक आदमी की कहानी है जिसके शरीर में अब तक 20 से अधिक सर्जरी हुई है। उसके शरीर में कई अंग नहीं हैं, लेकिन फिल्म में रोना धोना या निराश करने जैसा कुछ नहीं है। ये फिल्म आपको उम्मीद देती है कि हर चुनौती को इंसान अपने हौंसले से पार कर सकता है, फिर चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो। इस कहानी को स्लाइस ऑन एफ लाइफ के ट्रीटमेंट के जरिए कहा गया है, जिसमें शुरुआत में एक मरीज को अपनी जानलेवा बीमारी का पता चलने के बाद उसे इस कदर टूटते हुए दिखाया है कि वह आत्महत्या तक करने की सोच लेता है, लेकिन फिर वह किस तरह से खुद को संभालते हुए अपने जिंदगी के रिश्तों को संभालता है, जो आंखों को हल्का नम भी करती है और कभी मुस्कान भी जोड़ जाती है। फिल्म के शीर्षक में ही टॉक है तो इसके संवाद भी खास होने ही चाहिए थे, और यही हुआ भी है। ये गहराई से फिल्म के मूल मकसद को रखते हैं। गीत संगीत वाला पहलू कहानी के अनुरूप है। फिल्म के प्रोस्थेटिक और मेकअप टीम की तारीफ भी बनती है क्योंकि अभिषेक बच्चन के लुक में उसने अहम रोल अदा किया है। फिल्म देखते हुए आपको कुछ चीज़ें अधूरी सी भी लगती हैं। फिल्म के स्क्रीन प्ले में अर्जुन और उनकी पत्नी के रिश्ते बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। नर्स नैन्सी, जो सभी का इतना ख्याल रखती थी, आखिरकार उसने आत्महत्या क्यों की? जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, उनको भी कई बार केयर की ज़रूरत होती है। फिल्म में इस बात को थोड़ा और प्रभावी ढंग से कहने की ज़रूरत थी। इसके अलावा फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो भी रह गया है। कई दृश्यों में दोहराव है। फिल्म कई मौक़ों पर पीकू और अक्टूबर की भी याद दिलाता है। वहीं यह फिल्म अभिषेक बच्चन की है। फिल्म की शुरुआत से आखिरी फ्रेम तक फिल्म में वही है और उन्होंने अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से शुरू से आखिर तक बांधे रखते हैं अपने किरदार के लिए। जिस तरह से उन्होंने अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, वह भी अभिनय के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। फिल्म में अर्जुन सेन की बेटी की भूमिका में बाल कलाकार हो या युवा कलाकार अहिल्या, दोनों ही दिल जीत ले जाते हैं। अहिल्या का मोनोलॉग वाला दृश्य उनके परिपक्व अभिनय को दर्शाता है। यह कहना गलत ना होगा, जयंत कृपलानी की भी तारीफ बनती है। अभिषेक और उनके बीच के सीन अच्छे बन पड़ीडीएचे हैं। एक अरसे बाद जॉनी लीवर को पर्दे पर देखना अच्छा है। बाकी के कलाकारों ने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपको भी अभिषेक बच्चन की एक्टिंग पसंद आई कि नहीं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।